वैसे बांग्लादेश में इस समय काफी उथल पुथल मची हुई है। यहाँ सरकार का तख्ता पलट हो गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक कि देश भी छोड़ चुकी है। अब ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में सेना ही सरकार बनाएगी और बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उल जमा ने भी साफ कर दिया है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश की कमान अब जनरल वकार के हाथों में होगी। लेकिन क्या बांग्लादेश में जो प्रदर्शन आरक्षण को लेकर शुरू हुआ और जिसका अंत शेख हसीना के मुल्क छोड़ने पर खत्म होगा, उसका सूत्रधार सेना है, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट, सड़क पर सेना। पूरे बांग्लादेश में सेना ने संभाला मोर्चा। आगजनी, तांडव, कर्फ्यू और एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अचानक स्थितियां 180 डिग्री का टर्न ले चुकी हैं। बांग्लादेश में गृह युद्ध पार्ट 2 जैसे हालात हो गए। सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है और सेना ने पूरे देश में मोर्चा संभाल लिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार से इस्तीफा दे चुकी है और वो देश से बाहर निकलकर भारत आ चुकी है। शायद ऐसा मुमकिन इसलिए हो सका क्योंकि सेना ने उन्हें सेफ पैसेज के तहत देश के बाहर जाने का मौका दिया। हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव हुए थे और वहां सभी विपक्षी दलों ने चुनाव का बॉयकॉट कर दिया था। लेकिन अब सबकी नजरें बांग्लादेश सेना पर हैं, जो या तो खुद सत्ता संभालेगी या बाहर से किसी की सरकार को समर्थन देगी। सेना ऐसा पहले भी कर चुकी है। यह कहा जा रहा है कि हालात और बिगड़े तो बांग्लादेश की सेना देश की सत्ता पर कब्जा कर सकती है। लेकिन बांग्लादेश में सेना अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी में है, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ वकार उल जमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से उनकी मांगें पूरी करने की बात कही है और साथ ही आर्मी चीफ ने छात्रों को कहा है कि वो सेना के साथ अगर चलेंगे तो सेना मौजूदा स्थिति बदल देगी। इतना ही नहीं, देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच जनरल ने कहा कि उन्होंने सेना और पुलिस दोनों से प्रदर्शनकारियों पर गोली ना चलाने को कहा है। जमा ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और हिंसा बंद करने का आग्रह किया है और इसके साथ ही सेना बांग्लादेश में जल्द ही अंतरिम सरकार बनाएगी। अपनारा सेनाबाहिनीर प्रति आस्था रखें, सशस्त्र बाहिनीर प्रति आस्था रखें। आमी समस्त दाय दायित्व निচ্ছি। আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আপনারা আমার সাথে সহযোগিতা করেন। দয়া করে আর এই ভাঙচুর, হত্যা, মারামারি, সংঘর্ষ এগুলো। ये पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में सेना सत्ता पर काबिज हो रही है। बांग्लादेश बनने के बाद से कई बार वहां सेना तख्ता पलट कर चुकी है। हालांकि 90 के दशक से वहां सत्ता किसी सियासी पार्टी के पास ही रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश में अचानक भड़की हिंसा ने इतना भयानक रूप कैसे ले लिया कि कुछ ही घंटों में देश में सत्ता पलट गई और शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। क्योंकि बांग्लादेश में आरक्षण सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन करने से बवाल की शुरुआत हुई थी और खत्म हुई देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ। तो क्या शेख हसीना सेना के तैयार किए गए चक्रव्यूह में घिर गईं? क्या छात्रों के प्रदर्शन को हवा देने में सेना की भूमिका थी? बांग्लादेश में कई बार सेना सत्ता पलट का खेल करा चुकी है। यहाँ तक कि बीच बीच में ये रिपोर्ट्स आती रही हैं कि सेना के कुछ आला अफसर लगातार शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने की योजना बनाते रहे हैं। ऐसे मामले में जब अराजकता फैलती है तो आर्मी ही एक ऐसी संस्था है जो हालात को संभाल सकी है। अभी तक ऐसा कोई कारण नहीं है जिसमें आर्मी की लॉयल्टी जो शेख हसीना की तरफ थी उस पर शक किया जाए, वरना वो उनको आने क्यों देते यहाँ।
वो आर्मी की इजाज़त के बगैर यहाँ नहीं आ सकती। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में तो आई हैं वो। शेख हसीना ने वर्ष 2009 की शुरुआत में सत्ता संभाली थी तो सत्ता सैन्य समर्थक कार्यवाहक सरकार के पास ही थी। बांग्लादेश में सैन्य सरकारों का इतिहास रहा है। 1975 में पहली बार सैन्य तख्ता पलट के जरिए मुजीब सरकार को उखाड़ फेंका गया था। इसके बाद सेना 15 सालों तक 1990 तक देश के शासन पर काबिज रही। बांग्लादेश के आर्मी की कमान वकार-उज-जमा के हाथों में है। लेफ्टिनेंट जनरल वकार-उज-जमा को हाल ही में प्रमोट करके आर्मी जनरल नियुक्त किया गया था। उन्हें 11 जून 2024 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया था। 23 जून 2024 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। उन्हें 23 जून से अगले 3 वर्षों के लिए आर्मी चीफ बनाया गया है। इससे पहले 1 जनवरी 2024 से वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं। वकार कौन है ये मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि सेना एक बार सत्ता में आ जाती है तो अपनी मर्जी से आम तौर पर नहीं छोड़ते हैं। बर्मा को देख लीजिए, जब सूकी को बंदी बनाया था तो उन्होंने भी कहा था हम कुछ महीनों में इलेक्शन कराएंगे। पाकिस्तान में भी यही कहा जाता है। बांग्लादेश और सेना का सरकार के साथ हमेशा से जटिल रिश्ता रहा है। बांग्लादेश में सैन्य सत्ता का लंबा इतिहास रहा है। 1971 में अपनी आजादी के बाद से बांग्लादेश में सेना रह रहकर तख्ता पलट करती रही है। 1991 में संसदीय लोकतंत्र की बहाली तक देश में सैन्य शासन रुक रुक कर होता रहा है। कई बार सेना ने राजनीतिक संकट के दौरान हस्तक्षेप भी किया है। ऐसे में इस बार भी अगर बांग्लादेश में कुछ वैसा ही होता है तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे तो सेना आधिकारिक तौर पर नागरिक शासन में हस्तक्षेप करने से इनकार करती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश में सेना का राजनीतिक मामलों पर पर्याप्त प्रभाव रहा है। बांग्लादेश के राजनेता भी अक्सर सैन्य हितों के बारे में सावधानी बरतते रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार बांग्लादेश की सेना 145 देशों में से दुनिया की 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी बांग्लादेश का ही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट, सड़क पर सेना। पूरे बांग्लादेश में सेना ने संभाला मोर्चा। आगजनी, तांडव, कर्फ्यू और एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अचानक स्थितियां 180 डिग्री का टर्न ले चुकी हैं। बांग्लादेश में गृह युद्ध पार्ट 2 जैसे हालात हो गए। सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है और सेना ने पूरे देश में मोर्चा संभाल लिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार से इस्तीफा दे चुकी है और वो देश से बाहर निकलकर भारत आ चुकी है। शायद ऐसा मुमकिन इसलिए हो सका क्योंकि सेना ने उन्हें सेफ पैसेज के तहत देश के बाहर जाने का मौका दिया। हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव हुए थे और वहां सभी विपक्षी दलों ने चुनाव का बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन अब सबकी नजरें बांग्लादेश सेना पर हैं, जो या तो खुद सत्ता संभालेगी या बाहर से किसी की सरकार को समर्थन देगी। सेना ऐसा पहले भी कर चुकी है। यह कहा जा रहा है कि हालात और बिगड़े तो बांग्लादेश की सेना देश की सत्ता पर कब्जा कर सकती है, लेकिन बांग्लादेश में सेना अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी में है। इसके संकेत भी मिल रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ वकार-उज-जमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से उनकी मांगें पूरी करने की बात कही है और साथ ही आर्मी चीफ ने छात्रों को कहा है कि वो सेना के साथ अगर चलेंगे तो सेना मौजूदा स्थिति बदल देगी। इतना ही नहीं, देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच जनरल ने कहा कि उन्होंने सेना और पुलिस दोनों से प्रदर्शनकारियों पर गोली ना चलाने को कहा है। जमा ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और हिंसा बंद करने का आग्रह किया है और इसके साथ ही सेना बांग्लादेश में जल्द ही अंतरिम सरकार बनाएगी। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আপনারা আমার সাথে সহযোগিতা করেন
দয়া করে আর এই ভাঙচুর, হত্যা, মারামারি, সংঘর্ষ এগুলো ये पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में सेना सत्ता पर काबिज हो रही है। बांग्लादेश बनने के बाद से कई बार वहां सेना तख्ता पलट कर चुकी है। हालांकि 90 के दशक से वहां सत्ता किसी सियासी पार्टी के पास ही रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश में अचानक भड़की हिंसा ने इतना भयानक रूप कैसे ले लिया कि कुछ ही घंटों में देश में सत्ता पलट गई और शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। क्योंकि बांग्लादेश में आरक्षण सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन करने से बवाल की शुरुआत हुई थी और खत्म हुई देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ। तो क्या शेख हसीना सेना के तैयार किए गए चक्रव्यूह में घिर गईं? क्या छात्रों के प्रदर्शन को हवा देने में सेना की भूमिका थी? बांग्लादेश में कई बार सेना सत्ता पलट का खेल करा चुकी है। यहां तक कि बीच बीच में ये रिपोर्ट्स आती रही हैं कि सेना के कुछ आला अफसर लगातार शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने की योजना बनाते रहे हैं। ऐसे मामले में जब अराजकता फैलती है तो आर्मी ही एक ऐसी संस्था है जो हालात को संभाल सकी है। अभी तक ऐसा कोई कारण नहीं है जिसमें आर्मी की लॉयल्टी जो शेख हसीना की तरफ थी उस पर शक किया जाए, वरना वो उनको आने क्यों देते यहाँ? वो आर्मी की इजाज़त के बगैर यहाँ नहीं आ सकती। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में तो आई हैं वो। शेख हसीना ने वर्ष 2009 की शुरुआत में सत्ता संभाली थी तो सत्ता सैन्य समर्थक कार्यवाहक सरकार के पास ही थी। बांग्लादेश में सैन्य सरकारों का इतिहास रहा है। 1975 में पहली बार सैन्य तख्ता पलट के जरिए मुजीब सरकार को उखाड़ फेंका गया था। इसके बाद सेना 15 सालों तक 1990 तक देश के शासन पर काबिज रही। बांग्लादेश के आर्मी की कमान वकार-उज-जमा के हाथों में है। लेफ्टिनेंट जनरल वकार-उज-जमा को हाल ही में प्रमोट करके आर्मी जनरल नियुक्त किया गया था। उन्हें 11 जून 2024 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया था। 23 जून 2024 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। उन्हें 23 जून से अगले 3 वर्षों के लिए आर्मी चीफ बनाया गया है। इससे पहले 1 जनवरी 2024 से वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं। वकार कौन है ये मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि सेना एक बार सत्ता में आ जाती है तो अपनी मर्जी से आम तौर पर नहीं छोड़ते हैं। बर्मा को देख लीजिए, जब सूकी को बंदी बनाया था तो उन्होंने भी कहा था हम कुछ महीनों में इलेक्शन कराएंगे। पाकिस्तान में भी यही कहा जाता है। बांग्लादेश और सेना का सरकार के साथ हमेशा से जटिल रिश्ता रहा है। बांग्लादेश में सैन्य सत्ता का लंबा इतिहास रहा है। 1971 में अपनी आजादी के बाद से बांग्लादेश में सेना रह रहकर तख्ता पलट करती रही है। 1991 में संसदीय लोकतंत्र की बहाली तक देश में सैन्य शासन रुक रुक कर होता रहा है। कई बार सेना ने राजनीतिक संकट के दौरान हस्तक्षेप भी किया है। ऐसे में इस बार भी अगर बांग्लादेश में कुछ वैसा ही होता है तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे तो सेना आधिकारिक तौर पर नागरिक शासन में हस्तक्षेप करने से इनकार करती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश में सेना का राजनीतिक मामलों पर पर्याप्त प्रभाव रहा है। बांग्लादेश के राजनेता भी अक्सर सैन्य हितों के बारे में सावधानी बरतते रहे हैं। ग्लोबल 5 पावर के अनुसार बांग्लादेश की सेना 145 देशों में से दुनिया की 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी बांग्लादेश का ही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।